आज के समय में जब भी संस्कारों की बात होती है तो इसे मनुष्य के व्यवहार से जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई बालक बुजुर्गों के पैर छू लेता है तो कहा जाता है कि इस बालक के कितने अच्छे संस्कार हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि से हिंदू धर्म में 16 विशेष संस्कारों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य के जीवन में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बड़ा योगदान निभाते हैं। चलिए आज आपको इन्हीं 16 संस्कारों से परिचित करवाते हैं। मित्रों, इनमें गर्भधारण संस्कार सबसे पहला संस्कार है। ये विवाह के बाद उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष के मिलन से स्त्री गर्भधारण करती है। पुंसवन दूसरा संस्कार है। ये संस्कार स्त्री के गर्भधारण करने के 3 महीने बाद होता है, जब शिशु की संरचना होनी शुरू हो जाती है। इसमें गर्भवती स्त्री द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा कराई जाती है और इष्ट देव को खीर का भोग लगाया जाता है। सीमंतोनयन संस्कार तीसरा संस्कार है। ये गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए ये संस्कार किया जाता है ताकि शिशु और उसकी माता की रक्षा हो सके। इसमें गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए पति गर्भवती की मांग भरता है। चौथा संस्कार जात कर्म है, जो शिशु के जन्म के दौरान होता है। इस संस्कार में शिशु के पिता घी या शहद अपनी उंगली से शिशु के मुख में डालते हैं। 5वां नामकरण संस्कार होता है, जिसे अमूमन हर हिंदू जानता है। इस संस्कार में शिशु का उसकी कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। 6ठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। दरअसल बच्चे के जन्म लेने के बाद कुछ दिन बच्चे को बाहरी वातावरण के कुप्रभाव से बचाने के लिए घर से नहीं निकाला जाता, इसलिए जब शिशु 4 से 6 महीने का हो जाता है तो इस संस्कार में उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के संपर्क में लाया जाता है। 7वां अन्नप्राशन संस्कार है। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। 8वां मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार है। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। 9वां संस्कार विद्यारंभ है। इसके माध्यम से शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। 10वां संस्कार कर्णवेध संस्कार है, जिसे कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। ये बालक को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है, जिनमें कान में छेद करके बाली या छल्ला पहना दिया जाता है। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। इसके बाद ही बालक को गुरु से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ। इसमें बालक गुरुकुल आदि में जाकर वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई करता है। हालांकि अब ये शिक्षा स्कूल में होती है। 13वां है केशानंद संस्कार। इसका अर्थ है केशों का त्यागना। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते हैं। 14वां है समावर्तन संस्कार, जिसमें बालक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है और अपने सामाजिक जीवन को जीता है। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। इसमें व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है और गृहस्थ जीवन जीता है। और अंत में आता है अनंत्येष्टि संस्कार, जिसे व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है। इसे ही अंतिम संस्कार कहते हैं। आशा है कि आप 16 संस्कारों को समझ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए त्रिलोक चैनल को फॉलो करें।